देखिए, ये सच है कि पैसा हम सभी की ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उससे भी बड़ा सच ये है कि लगभग पूरी ज़िंदगी हम पैसों के लिए ही काम करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपके पॉकेट में पड़ी नोटों के बारे में आप ज़्यादा ना जानते हों। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं भारतीय नोटों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप तो जानते ही होंगे कि भारतीय मुद्रा हमेशा ही अपने पीछे की ओर छपी महान ऐतिहासिक विरासत और विशिष्ट उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारतीय नोटों पर इस स्मारकों को छापने का मुख्य कारण है भारत की समन्वित संस्कृति को प्रदर्शित करना, जो भारत के समृद्ध विविधता और गौरवपूर्ण उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, पहले की तरह ही इन नोटों पर सामने की तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर छपी है और पीछे की तरफ भारत की महान ऐतिहासिक स्मारकों और विशिष्ट उपलब्धियों को दिखाया गया है। और ध्यान रखिएगा, ये सभी स्मारक यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। सबसे पहला है 10 रुपये का नोट। इस नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर को प्रदर्शित किया गया है, जो उड़ीसा में स्थित है और यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा किया गया था। यह सूर्य मंदिर अपने विशिष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। आप इसे ऐसे समझिए कि इमारत की वास्तुकला के माध्यम से समय को चित्र में दिखाया गया है। इसमें रथ को सूर्य के 7 घोड़ों को खींचते हुए दिखाया गया है, जो सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। इसके अलावा रथ के 12 जोड़े पहिए हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों का प्रतीक है और इस तरह कुल 24 पहिए एक दिन में कुल घंटों की संख्या है और प्रत्येक पहिए में 8 प्रमुख तीलियां दिन के विभाजित प्रहरों को दर्शाती है। और आप जानते हैं, एक प्रहर यानी कि 3 घंटा। फिर दूसरा है 20 रुपये का नोट। इस नोट पर औरंगाबाद के एलोरा गुफा को दिखाया गया है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की ऐतिहासिक गुफा हिंदू, बौद्ध और जैन का स्मारक है और इसी एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर भी स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। फिर तीसरा है 50 रुपये का नोट। इस पर हम्पी का रथ मंदिर दिखाया गया है, जो कर्नाटक में स्थित है। प्राचीन भारत में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह रथ वास्तव में विट्ठल मंदिर परिसर में स्थित है, जो भगवान गरुड़ को समर्पित है। और ऐसा माना जाता है कि इस पत्थर के रथ का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर से प्रेरित होकर किया था। फिर चौथा है 100 रुपये का नोट। इस नोट पर पाटन नगर के 11वीं शताब्दी की बावरी यानी कि रानी के वाव को दिखाया गया है, जो गुजरात में स्थित है। रानी के इस वाव का निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव को समर्पित प्रेम और स्मृति के प्रतीक के रूप में किया था। फिर पांचवा है 200 रुपये का नोट। इस नोट पर मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप को दिखाया गया है। सांची स्तूप एक बौद्ध स्मारक है, जिसका निर्माण लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। इसके अलावा देखिए, इस स्तूप के नक्काशीदार प्रवेश द्वार पर जातक कथाओं को यानी भगवान बुद्ध के जीवन के साथ साथ और उनके प्रारंभिक अवतारों को भी दिखाया गया है। फिर छठा नोट है 500 रुपये का नोट। इस नोट पर नई दिल्ली के लाल किले को दिखाया गया है। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किला है, जो लगभग 200 वर्षों तक मुगल वंश के मुख्य निवासों में से एक था और अब लगभग हर साल स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर भारत के प्रधानमंत्री इस लाल किले के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। लाल किले का निर्माण 5वें मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1638 से 1648 के बीच लगभग 10 वर्षों में करवाया गया था। और सातवां और हमारा आखिरी नोट है 2000 रुपये का नोट। यह एकमात्र नोट है जिस पर भारत के महान ऐतिहासिक विरासत के बदले भारत की महान उपलब्धि को दिखाया गया है। यानी 2000 के नोट पर मंगलयान को दिखाया गया है। और आप जानते हैं कि मंगलयान भारत का प्रथम इंटरप्लानेटरी मिशन यानी कि अंतर्ग्रहीय मिशन था।
जिसे 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। तो इस तरह हमने इस वीडियो में अभी तक देखा है भारतीय नोटों पर छपे महान ऐतिहासिक विरासत और विशिष्ट उपलब्धियों के बारे में। आइए एक नज़र भारतीय मुद्रा से संबंधित उन तथ्यों पर भी डालते हैं जहां से वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है। पहली चीज, भारतीय करेंसी यानी कि भारतीय नोटों पर हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर कुल 17 भाषाएं अंकित होती है। दूसरी चीज, भारतीय मुद्रा के लिए जो प्रतीक चिन्ह है यानी कि रुपए का, उसको 2010 में डॉक्टर उदय शंकर के द्वारा तैयार किया गया था। तीसरी चीज, भारत में मुद्रा की आपूर्ति आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसके अलावा भारत में कागजी नोट को जारी करने का भी पूर्ण अधिकार आरबीआई के पास होता है। इसका सिर्फ एक अपवाद है, यानी कि 1 रुपये का जो नोट होता है यह वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इस पर हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का। और पांचवी चीज है, सिक्कों को जारी करने का अधिकार भारत में है वित्त मंत्रालय के पास। आइए अब देखते हैं आज का प्रश्न। 200 रुपये के भारतीय नोट के पीछे किस भारतीय ऐतिहासिक विरासत को दर्शाया गया है? पहला ऑप्शन है कोणार्क मंदिर, दूसरा ऑप्शन है एलोरा की गुफा, तीसरा ऑप्शन है रानी का वाव और चौथा ऑप्शन है सांची का स्तूप। आप अपने आंसर के साथ हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।